दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ हवा में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह से आसमान में स्मॉग की गहरी चादर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता आज भी 350 से 400 के ऊपर तक बनी हुई है, जो बेहद खराब से गंभीर श्रेणी की हवा है। हवा में प्रदूषण को देखते हुए राजधानी में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है। बीते 24 घंटों में यहाँ न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी का रुख करेंगे। राजीव, क्योंकि अब ठंड लगातार बढ़ रही है तो दिल्ली में प्रदूषण और ज्यादा बढ़ेगा। फिलहाल AQI क्या है वहां पर, और किन किन इलाकों में इस प्रदूषण से बचने के लिए जो व्यवस्था है वो शुरू की गई है सरकार की तरफ से? राजीव, आवाज पहुंच रही है? तो दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ हवा में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह से आसमान में स्मॉग की गहरी चादर इस वक्त दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता आज भी 350 से 400 के ऊपर तक बनी हुई है, जो बेहद खराब से गंभीर श्रेणी की हवा है। वहीं हवा में प्रदूषण को देखते हुए राजधानी में ग्रैप 3 लागू किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है। बीते 24 घंटों में यहां न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा है। सुबह से ही आसमान में स्मॉग की गहरी चादर देखने को मिली है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली वालों को भी जहरीली हवा से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आज भी जो AQI है वो 400 के पार बना हुआ है। एक बार फिर से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जो ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से दिल्ली में, और ठंड लगातार बढ़ रही है तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, कोई असर ग्रैप 3 का वहां पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ रही है, क्योंकि अभी तक 400 के पार एक्वाई लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी 400 के पार के एक्वाई को देखकर दिल्ली सरकार ने ग्रैप 3 जो है वो लागू किया था, मगर अभी भी ग्रैप 3 का असर जो है ग्राउंड लेवल पर नहीं देखने को मिल रहा है। धड़ल्ले से लोग जो है इसका उल्लंघन भी करते नजर आ रहे हैं। तमाम कंसेल साइडों की बात करें, वहां पर भी धूल मिट्टी का जो उड़ने का प्रक्रिया है वो लगातार देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अभी तक ग्रैप 3 की जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी ग्राउंड लेवल पर वो कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर बात करें, जिस तरीके के वायु गुणवत्ता खराब होती नजर आ रही है, उसी को लेकर सरकार की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से कदम उठने चाहिए थे, वो कदम ग्राउंड लेवल पर नहीं है। और लगातार सड़कों पर पानी के छिड़काव की बात करें, या फिर पेड़ों पर पानी के छिड़काव की बात करें, या फिर स्मॉग गन की बात करें, तमाम प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है, जिसकी वजह से लगातार पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। वहीं बात करें अब मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से बारिश के अनुमान जताए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि ठंड बढ़ेगी, और ठंड बढ़ने से कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं बारिश से पॉल्यूशन से थोड़ी बहुत राहत हो सकती है, क्योंकि अगर बारिश होती है दिल्ली के अंदर तो थोड़ी बहुत राहत जो है पॉल्यूशन से बिल्कुल मिल सकती है। मगर जब तक बारिश नहीं होगी तब तक कहीं तक पॉल्यूशन से राहत जो है वो नहीं मिलती नजर आ रही है। सिर्फ घोषणाओं के तौर पर ग्रैप 1 जो ग्रैप 2 या ग्रैप 3 जो है वो लागू किया गया है, मगर ग्राउंड लेवल पर की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर कोई भी असर जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का नहीं नजर आ रहा है। जी, मौसम विभाग की तरफ से तो बारिश की बात कही जा रही है ना राजीव, अगर बारिश होती है फिर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग की तरफ से जरूर बारिश के अनुमान जताए गए हैं, आंधी तूफान के भी अनुमान जताए गए हैं। अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के अंदर सुधार देखने को मिलेगा। और आंधी तूफान की बात करें तो हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है, जिससे पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आएगा। मगर जब तक बारिश नहीं होती है, जब तक हवा की रफ्तार नहीं बढ़ती है, तब तक दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो इसी तरीके की बनी रहेगी। सरकार की तरफ से जो कोशिशें की गई थी वो कोशिशें ग्राउंड लेवल पर नहीं है, जिसकी वजह से लगातार पॉल्यूशन के अंदर जो सुधार होना चाहिए था
वो नहीं देखने को मिला। बारिश से थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिलेगा, मगर फिर भी कहीं ना कहीं सरकारों को समझना होगा कि जब तक आम जनता के लिए अगर बेहतर कदम उठाने हैं तो फिर सरकार को, इसके प्रशासन को ही काम करना होगा, नहीं तो फिर भगवान भरोसे बैठने से कोई भी फायदा नहीं है। जी, आज सुबह राजधानी में प्रदूषण की किस तरीके से तस्वीरें सामने निकल कर आई है? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आज के पॉल्यूशन की, तो आज जो पॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल देखने को मिला। सुबह के समय जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं इंडिया गेट के आसपास या तमाम कहते हैं जैसे पार्कों के अंदर मॉर्निंग वॉक करते हैं, मगर उसकी पॉल्यूशन की स्थिति इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियां होती नजर आई। और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि लोग जो है अपने आप को घरों में ही सुरक्षित रखें, ना कि मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले। मगर यहाँ पर जिस तरीके से पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, उससे तो लगता है सरकार जो है सिर्फ घोषणाओं के तौर पर काम कर रही है, ना कि ग्राउंड लेवल पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, राजधानी में एक बार फिर से पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा। दिल्ली वालों को जहरीली हवा से इस वक्त राहत नहीं मिल रही है। सुबह से आसमान में स्मॉग की गहरी चादर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।